Hello dear students, redemption of debentures, one of the very important topic. सितंबर 2024 में अपना सीए फाउंडेशन का पेपर में क्वेश्चन आया था रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। मैं पक्का गारंटी देता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने गड़बड़ किया होगा, क्योंकि ऐसा सब मॉड्यूल में भी नहीं है। क्या करना है, ध्यान से अब क्वेश्चन को समझेंगे। समथिंग न्यू टू लर्न इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आ चुके हैं, जिसमें हमें इंस्टीट्यूट का यहाँ पे ओपिनियन और कंपनीज एक्ट क्या बोलता है उसके हिसाब से सॉल्यूशन दिया हुआ है। दोस्तों आप ध्यान देना, इसमें हमारा जो कंपनी है वो एक अनलिस्टेड कंपनी है। मैंने वो क्वेश्चन स्क्रीन पे ले लिया है। 10-12 मिनट में 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करिएगा टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अनलिस्टेड कंपनी है ये। 6000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, 100 रुपए वाले। मतलब आप देखो 6 लाख के डिबेंचर इशू कर रहे हैं हम लोग। चार्ट बना लिया है मैंने उसका। एट 5% डिस्काउंट ऑन 1 अप्रैल 21, इंटरेस्ट पेएबल एनुअली ऑन 31 मार्च। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। पहले कभी ऐसा सम नहीं था इंस्टीट्यूट के सीए फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल में। वो कैसे था ना कि आज इशू किया, डायरेक्टली 4 साल 5 साल के बाद वन टाइम रिडम्पशन होता है, लमसम एक साथ। बट यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स में रिडम्पशन है, तो कोई दिक्कत नहीं। रिडम्पशन की एंट्रीज तो वही रहने वाली हैं। कंसर्न किस बात का होने वाला है? डीआरआर का और डीआरआर इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि ये अनलिस्टेड कंपनी है। अनलिस्टेड कंपनी है तो आपको बच्चों डीआरआर भी क्रिएट करना पड़ेगा 10%, डीआरआर इन्वेस्टमेंट का प्रोविजन भी फॉलो करना पड़ेगा 15%। 10% किसका, 15% किसका, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ध्यान देना, बहुत फोकस रखना इस सब में। फ्रॉम 31 मार्च 22, तो 31 मार्च 22, 31 मार्च 23 एंड 24, ये 3 साल में इक्वल, मतलब 6 लाख को 2 और 2 लाख रिडीम करेंगे, लेकिन 10% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। ठीक है। The company invested in verified securities for redemption of debentures, DRR investment. Entire loss on issue is booked in first year. हमारे यहाँ पे 2 लॉसेस हैं। एक डिस्काउंट ऑन इशू इज अ लॉस, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज ऑल्सो अ लॉस। दोनों फर्स्ट ईयर में बुक करेंगे, फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ करेंगे एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन इन क्वेश्चन। पास एंट्रीज, ठीक है। अब दोस्तों जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले आपका इशू के टाइम पे फेस वैल्यू कितना है सर? 6 लाख रुपए का फेस वैल्यू है। डिस्काउंट ऑन इशू कितना है सर? 5% है, 30,000 है। लेकिन आपको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी इशू के टाइम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये 10% है, 60,000 रुपए। ठीक है ना? तो आपको पता है आप इशू के टाइम रिडम्पशन का प्रीमियम भी रिकॉर्ड कर देते हैं। कैसे करते हैं? 1 अप्रैल 21 बैंक अकाउंट डेबिट। आपका देखो 6 लाख रुपए का डिबेंचर्स में हमें 5% माइनस करके 5,70,000 रुपीज का हमें क्या आएगा? कलेक्शन आएगा। एक सेकेंड ना, 5,70,000। और आपने डिस्काउंट ऑन इशू बुक करना पड़ेगा हाउ मच? 30,000 टू 12% डिबेंचर्स। देखो जब भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आएगा ना, तो टेंशन नहीं लेने का। एंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का। पहले हमेशा इशू का एंट्री, देखो इशू का एंट्री हो गया। अब खाली क्या करेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज ऑल्सो अ लॉस टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, वो बुक करेंगे। उसका मैं कलर चेंज करके बुक करता हूं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसको हम लॉस ऑन इशू के नाम से बुक करते हैं। लॉस ऑन इशू के नाम से बुक करते हैं। अच्छा, 10% मतलब 60,000 टू प्रीमियम पेएबल
वी आर क्रिएटिंग अ लायबिलिटी ऑन रिडम्पशन 60,000। हाँ, मेनी अ टाइम्स क्या होता है, ये जो दो अकाउंट हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू, लॉस ऑन इश्यू, मर्ज कर देते हैं। इंस्टीट्यूट ने भी मर्ज भी किया है, फिर नीचे नोट में लिखा है, आप अलग अलग ऐसे बुक जैसे लिखा है ऐसे भी बुक कर सकते हैं। मर्ज करेंगे तो क्या होगा, ये डिस्काउंट ऑन इश्यू, लॉस ऑन इश्यू में मर्ज कर देंगे, 60 प्लस 30 90, और ये डिलीट मार देंगे। ये आपका डायरेक्ट एंट्री हो गया लॉस अकाउंट में, दोनों लॉस एक साथ रिकॉर्ड हो गए। यहां पे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमने ऑलरेडी सीखा है। मेन बात अब स्टार्ट होगी बच्चों, डीआरआर। अब यहां पे आप ध्यान देना, फर्स्ट ईयर में 2 लाख रुपए का रिडम्पशन होगा, तो क्या मैं डीआरआर 10% 2 लाख का कैलकुलेट करूं कि टोटल डिबेंचर्स 6 लाख का 10% डीआरआर क्रिएट करूं? द आंसर इज, द प्रोविजन सेज DRR should be created at the rate of 10% of outstanding debentures। मतलब जितने आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स तो 6 लाख है, रिडम्पशन से पहले DRR क्रिएट करना है। रिडम्पशन से पहले, कभी पहले वो नहीं लिखा। हमारा स्टडी मटेरियल बोलता है हम हमेशा बाय डिफॉल्ट, हम हमेशा पहले कभी नहीं लिखा है, डेट नहीं लिखा, हम 1 अप्रैल को ही क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम 1 अप्रैल को डीआरआर क्रिएट करेंगे और 1 अप्रैल 21 को आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स 6 लाख के हैं, उसका 10% 60,000 का डीआरआर क्रिएट करेंगे, ना कि जो रिडीम करेंगे 2 लाख इस साल में उसका 10%। ध्यान देना इस बात का, यही हमारा अफलातून पॉइंट है। तो हम डीआरआर क्रिएट करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर 60,000 रुपीज, बीइंग डीआरआर क्रिएटेड, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर 6 लाख का 10%। दोस्तों छोटा सा चिंटू मिंटू सम है जिसके 18 एंट्रीज हैं, 18। ध्यान देना, पेपर में वापस ऐसा सम आ सकता है। अच्छा, फिर 1 अप्रैल 21 को आपको ना इन्वेस्टमेंट भी करना है। कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपका इन्वेस्टमेंट जिस साल आप रिडीम कर रहे उस साल 30 अप्रैल के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सो 30 अप्रैल तक आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है सर? 15%। अब सवाल वापस सेम आता है मन में, सर किसका 15%? टोटल डिबेंचर्स का 15% कि जो उस साल रिडीम हो रहे हैं उसका 15%? यहां पे बहुत सिंपल है, जो रिडीम कर रहे हैं उसका 15%। डीआरआर में आउटस्टैंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग का 10%, मतलब 6 लाख का 10%। लेकिन डीआरआर इन्वेस्टमेंट में जो उस साल एंड में रिडीम होंगे उसका 15%। सो 2 लाख का 15% होता है 30,000 रुपीज। ये हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हैक है बच्चों, तो ध्यान देना इस पे। DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, 2 लाख का 15% होता है बच्चों 30K। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। चलो अब क्या करेंगे, अब सीधा ईयर एंड पे रिडम्पशन स्टार्ट करेंगे। 31 मार्च 22 हमें रिडीम करने हैं 2 लाख के डिबेंचर एट 10% प्रीमियम, तो आप डेबिट करेंगे 12%। अच्छा, एक और बात, आई वुड एडवाइज यू कि आप रिडीम करने से पहले जरा इंटरेस्ट पे कर दो, एनुअली पे करना है तो आई वुड एडवाइज कि इंटरेस्ट आप पे कर देंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सर इंटरेस्ट तो पूरे 6 लाख पे लगेगा। हाँ, क्योंकि ये रिडम्पशन ईयर एंड पे होगा, मतलब पूरा साल ऑल 6 lakhs अमाउंट वाज आउटस्टैंडिंग एंड दैट कम्स टू हाउ मच बच्चों? 72,000 रुपीज। ऑल राइट, तो आप इसके बाद इंटरेस्ट के बाद यू विल डू रिडम्पशन। आपको पता है रिडम्पशन में हम डिबेंचर्स को डेबिट करते हैं, लायबिलिटी अकाउंट है 2 लाख रुपया, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन
20,000 10% टू डिबेंचर होल्डर्स 2/20, और इसके बाद डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 2/20। लेकिन एक और एंट्री आपको, एक्चुअली वो एंट्री पहले करेंगे तो अच्छा रहेगा, पहले कर दो। आई वुड एडवाइज यू, इसको मैं नीचे धकेल देता हूं। वो एंट्री पहले क्यों करेंगे? क्योंकि कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपको, आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, क्यों कर रखे हैं? क्योंकि रिडम्पशन के टाइम आपको पैसा चाहिए, तो पहले इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ेगा। तो आपने जो ऊपर इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल को किए वो बेच देंगे। DRR इन्वेस्टमेंट कितने का किया सर? 30 का। कुछ नहीं बोला, अज्यूम करेंगे हमने एट कॉस्ट बेच दिया। ठीक है बच्चों, नो इंटरेस्ट, नो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन, नथिंग इज गिवन, सो हम उसको इग्नोर करेंगे। अच्छा, तो हमने ईयर एंड पे क्या किया? ध्यान देना, पहला इंटरेस्ट पे किया 12 महीने का। नंबर 2, रिडम्पशन के लिए पैसा चाहिए, हमने इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए। देन रिडम्पशन की 2 एंट्री की, जैसे करते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला टारगेट, जब आप रिडम्पशन करते हैं तो आपको पता है आपने जो DRR क्रिएट किया उसको रिलीज करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन कितना कितना? जितना डिबेंचर आपने रिडीम किया उतना प्रोपोर्शनेट DRR फ्री कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट सेकंड बेस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। देखो 2 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट डिबेंचर रिडीम किया, 2 लाख का 10%, 20,000 का DRR आपने आजाद करना पड़ेगा। आपने 60,000 का DRR बना के रखा है, 20 का आजाद कर देंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे जैसे आप डिबेंचर्स रिडीम करते जाएंगे वैसे वैसे उतना DRR, उसका 10% आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते जाएंगे। बहुत बढ़िया। और एक बच्चों, जाते जाते आखिरी एंट्री इस पर्टिकुलर ईयर में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, आपको जो 90,000 का लॉस ऑन इशू है, 30 का डिस्काउंट, 60 का प्रीमियम, इसी साल बोला राइट ऑफ करेंगे, बोला फर्स्ट ईयर में ही बुक करेंगे और राइट ऑफ कर देंगे। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपने दिया, वो भी PNL में ट्रांसफर करेंगे 162। ये दोस्तों हमारा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ। देखो कितनी एंट्रीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंट्रीज इन फर्स्ट ईयर। चलो अब दोस्तों हम सेकंड ईयर में आ जाते हैं। सेकंड ईयर 1 अप्रैल 22। अब आपको सेकंड लॉट इंस्टॉलमेंट का रिडम्पशन करना है। इंस्टॉलमेंट में रिडीम होगा, वापस 2 लाख रुपए का डिबेंचर रिडीम करेंगे। आपका DRR तो आपने फर्स्ट ईयर में ही पूरा 6 लाख का 10% बना दिया, तो फिर से DRR मत बनाना सेकंड ईयर में। हाँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो फर्स्ट ईयर में खाली फर्स्ट ईयर जितना ही किया, सेकंड ईयर में सेकंड ईयर वाला इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम DRR इन्वेस्टमेंट सेकंड ईयर में करेंगे बच्चों टू बैंक। ये ICAI का, परम पूज्य ICAI का ओपिनियन है। हाँ सर। उसके बाद हम सीधा 31 मार्च को वही रिडम्पशन की एंट्रीज को रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? इस इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे, इस इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे, अज्यूम करेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट में बेचा। फिर आप क्या करेंगे बच्चों? आप रिडम्पशन की 2 एंट्रीज पास करेंगे, 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, वही 2,20,000। फिर अगली एंट्री में आप डिबेंचर होल्डर्स को बच्चों, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक करके पे ऑफ कर देंगे। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद आपको वापस इंटरेस्ट पे करना भूल न जाना, पहले करना चाहिए था ना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू बैंक।
देखो अभी आपके सेकंड ईयर में 4 लाख के ही डिबेंचर्स हैं, तो आपका इंटरेस्ट ना 4 लाख पे 12% आएगा 48,000, तो आपने इंटरेस्ट भी पे कर दिया। अच्छा, अब आप क्योंकि रिडम्पशन कर चुके हैं तो आपको वही डीआरआर को आजाद करने का अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों वापस आप डीआरआर को जनरल रिजर्व में 20,000 मतलब 2 लाख का 10% आजाद कर देंगे। जितना रिडम्पशन उतना डीआरआर रिलीज करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। और फिर एक और एंट्री हम हमारे पीएनएल में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ट्रांसफर कर देंगे। कितने का डिबेंचर इंटरेस्ट है बच्चों? 48,000। अच्छा, थर्ड ईयर में वही चीजें रिपीट होने वाली हैं। थर्ड ईयर में पहला एंट्री सेम अमाउंट भी सेम, इन्वेस्टमेंट करो, फिर से डिबेंचर्स रिडीम करो, 2 एंट्रीज। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का अमाउंट बदल जाएगा क्योंकि थर्ड ईयर में आपका अब आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स रहेगा ही 2 लाख रुपया। 2 लाख का 12%, तो आपका थर्ड ईयर में ओनली दिस अमाउंट विल चेंज। ये भी सेम होगा। अब बचा हुआ डीआरआर देखो 60 में से पहले फर्स्ट ईयर में 1 अप्रैल को 60 क्रिएट किया, फर्स्ट ईयर एंड में 20 ट्रांसफर हुआ, सेकंड ईयर एंड में 20 ट्रांसफर हुआ, थर्ड ईयर एंड में फाइनल रिडम्पशन के बाद बचा हुआ 20 भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। डीआरआर खत्म हो गया बच्चों। सो वी आर ऑल डन। नो विल कंटिन्यू विद दिस और फिर बाकी एंट्रीज एज इट इज। सो बच्चों ये आपका था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का सितंबर 24 का क्वेश्चन। इसमें हमने क्या सीखा? इंस्टॉलमेंट्स में कैसे रिडीम करते हैं, डीआरआर और डीआरआर इन्वेस्टमेंट को कैसे हैंडल करेंगे। ध्यान से इस बात को पेपर में करना। चलो बच्चों, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। शेयरिंग इज केयरिंग, सबके साथ शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही और बढ़िया से नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। आई ऑल्सो टेक अप लेक्चर्स ऑफ सीए इंटर अकाउंटिंग, जहां पे हम सीए इंटर अकाउंटिंग में भी ऐसे ही जबरदस्त लेक्चर्स, जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करेंगे। चलो दोस्तों, फ्रॉम दिस साइड गुरमुख रागानी साइनिंग ऑफ। थैंक्स अ लॉट।